सांप यानी एक ऐसा जहर उगलने वाला जीव जो डायनासोर के युग से लेकर अब तक इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए है। एक ऐसा खूंखार जीव जो बड़े से बड़े धुरंधरों को भी अपने एक वार से पस्त कर दे। मुंह से जहर थूकने वाले इन अजीबो गरीब जीवों यानी कि सांपों के चंगुल में अगर कोई जानवर या इंसान गलती से भी फंस जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वैसे तो सांपों को सबसे ज्यादा डर इंसानों से ही लगता है और ये इंसानों को देखकर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब ये आक्रामक हो जाए तो फिर इंसान क्या, शेर और चीते जैसे खूंखार जानवर भी इनके सामने घुटने टेक देते हैं। और हो भी क्यों ना, इस जहरीले जानवर के अंदर पाया जाने वाला जहर दुनिया के अन्य सभी जीवों में पाए जाने वाले जहर से कई गुना जानलेवा जो होता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सांप के कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले हमले लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपकी सांसें भी एक बार को तो जरूर थम जाएंगी। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को छोड़कर ये सांप अपनी 3000 से भी ज्यादा प्रजाति के साथ इस दुनिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सांपों की इन 3000 अलग अलग किस्मों में से लगभग 600 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं। मगर घबराने वाली बात यह है कि इन 600 प्रजातियों में से अधिकतर सांपों का जहर इतनी तेजी से किसी इंसान या जानवर के शरीर में फैलता है कि अगर इसका 1 घंटे के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो उस इंसान या जानवर का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालांकि सांप के जहर के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनके जानलेवा जहर का इस्तेमाल कई सारी बीमारियों जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन आदि की दवाइयों को बनाने में भी होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोबरा जैसे सांपों का जहर इंटरनेशनल मार्केट में तो करोड़ों रुपए में बिकता है। वैसे सांप का जहर इंसानों के लिए तो किसी न किसी रूप में फिर भी लाभदायक है, लेकिन जानवरों के लिए सांप और उसका जहर दोनों ही हमेशा से नुकसानदायक रहे हैं। सांप और अन्य जानवरों के बीच तो मानो जैसे सदियों से 36 का आंकड़ा चलता आ रहा हो। शायद आपने भी कभी ना कभी सांप को दूसरे जानवर के साथ लड़ते हुए या एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा ही होगा। लेकिन अगर आपको इस खतरनाक लड़ाई का लुत्फ उठाने का मौका अभी तक नहीं मिला तो इसकी झलक हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लिपर्ड वर्सेस पाइथन। अगर आप किसी जंगल में गए होंगे तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता होगा कि कहीं किसी कोने में कोई सांप ना छुप कर बैठा हो, लेकिन लगता है तेंदुओं को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। यहाँ इस वीडियो में एक तेंदुए को झाड़ी में एक पाइथन दिख जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है। शुरुआत में तो इस नजारे को देखने वाले को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेंदुआ जिस सांप से पंगे ले रहा है वो कितना विशालकाय है। लेकिन जब तेंदुए के बार बार अटैक करने से परेशान होकर वो सांप बाहर आता है तो न सिर्फ इस नजारे को देखने वाले बल्कि उस तेंदुए के मन में भी इस सांप का भय साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो तेंदुआ पहले खुलकर सांप पर हमला कर रहा होता है वो अब बच कर सांप पर हमला करते हुए दिखाई देता है। इस बीच सांप वहां से जाने की फिराक में है और तेंदुए को हटाने के लिए उस पर हमला भी करता है, लेकिन चतुर और तेज तेंदुआ बार बार उसके हमले से बच जाता है और फिर पाइथन को परेशान करने लगता है। मगर इसी बीच पाइथन एक बार तेजी से तेंदुए की तरफ झपट्टा मारता है जिसकी वजह से तेंदुआ गिर पड़ता है। तेंदुआ इस बार गिरने के बाद खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसकी शक्ल बता रही है कि अब वो शायद इस सांप से दोबारा भिड़ने की गलती करेगा। स्नेक वर्सेस इग्वाना। क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना? अगर सुनी है तो क्या कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया है? अगर किया भी है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इग्वाना के इन बच्चों की हालत देखने के बाद आपको अपना गम काफी छोटा महसूस होने लगेगा, क्योंकि इन इग्वाना के बच्चों को अंडे से बाहर निकलते ही दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के झुंड से मुकाबला करना पड़ता है, यानी कि सांपों के झुंड से। दोनों ही जीवों के लिए ये जिंदा रहने की लड़ाई है। इग्वाना के लिए इन सांपों का शिकार ना होकर जिंदा रहने की और सांपों के लिए इग्वाना को अपना शिकार बनाकर जिंदा रहने की लड़ाई। जिंदा रहने की इस लड़ाई में बचकर भागने की जिम्मेदारी इग्वाना के बच्चों पर है और उसके पीछे तेजी से भागते सांपों का झुंड इस वीडियो में शिकारी के किरदार में है। हालांकि लड़ाई एक तरफा नहीं है, क्योंकि इग्वाना को हराना सांपों के लिए ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल ये हैं तो सांपों के करीबी रिश्तेदार ही। एक खास बात यह है कि इग्वाना को सबसे तेज भागने वाली लिजर्ड प्रजातियों में से एक माना जाता है, मगर इनका मुकाबला भी सांप से है और इस कड़ी में सबसे पहला इग्वाना सांप का शिकार बन जाता है। इसके बाद एक इग्वाना
सांपों के इस झुंड का शिकार बनते चले जाते हैं। जिस तरह सांपों का झुंड इस पूरे इलाके में फैला हुआ है, उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ से शायद ही कोई इगुआना जिंदा बचकर निकल पाएगा। मगर एक इगुआना इस जंग में जिंदा बचने की ठान कर निकलता है। उसके निकलते ही सांपों का पूरा कुनबा उसके पीछे पड़ जाता है। एक बार को तो ये इगुआना सांपों के चंगुल में फंस भी जाता है और लगता है कि लो अब खेल खत्म। लेकिन जुझारू इगुआना हिम्मत नहीं हारता और उस चंगुल से आजाद हो जाता है। इस चंगुल से छूटने के बाद ये इगुआना पीछे मुड़कर नहीं देखता और चट्टानों पर कूदते फांदते वहां से बच निकलता है। उफ, काफी इंटेंस लड़ाई। मुबारक हो इगुआना और सॉरी स्नेक्स। किंग कोबरा अटैक्स किंग कोबरा। सांप के सामने तो बड़े से बड़े जीव भी हार मान लेते हैं, लेकिन तब क्या हो जब दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा के सामने लड़ने के लिए किंग कोबरा ही आदम के। जाहिर है मामला काफी जोरदार होगा। हमारी अगली वीडियो में सिचुएशन तब बनती है जब एक मादा कोबरा के साथ मेटिंग करने के लिए उसका पीछा करते हुए एक नर कोबरा दूसरे नर कोबरा के इलाके में दाखिल हो जाता है। बात सिर्फ इलाके में दाखिल होने की रहती तो मामला शांति से निपट भी सकता था, लेकिन यहाँ बात मादा कोबरा के साथ मेट करने पर आती है, जिसका निपटारा एक लड़ाई से ही हो सकता है। सबसे पहले तो दोनों ही कोबरा अपने फनों को फैलाकर एक दूसरे के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजतन दोनों ही कोबरा आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कोबरा अपनी लड़ाई में किसी दूसरे कोबरा को काटकर अपना जहर बर्बाद नहीं करते, क्योंकि कोबरा का जहर भले ही दूसरों की जान ले लेकिन किसी कोबरा पर उसका कुछ खास असर नहीं होता है। ऐसे में इस लड़ाई का नतीजा बस एक ही तरीके से निकल सकता है और वो है लड़ते लड़ते थक जाना। इस लड़ाई में दोनों ही कोबरा एक दूसरे का सिर जमीन पर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही जैसी कदकाठी की वजह से उन्हें इस काम में सक्सेस नहीं मिल पाती है। लगातार कोशिश और एक ही तरह के दमखम की बदौलत ये लड़ाई 5 घंटे तक चलती है और अंत में घुसपैठिए कोबरा को हार मानकर वापस जाना पड़ता है। अब ये इलाका और मादा कोबरा दोनों ही इस किंग कोबरा के हैं। इसे कहते हैं ना असली किंग साइज विक्ट्री। कोबरा वर्सेस मॉनिटर लिजर्ड। बात खाने की हो तो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है और जानवरों में ये गुण तो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जहाँ ये दोनों करीबी रिश्तेदार एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। यहाँ एक कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड मगरमच्छ के अंडों पर घात लगाने की फिराक में आए हुए हैं, मगर मॉनिटर लिजर्ड भी इतनी आसानी से अपने नाश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अंडे के लिए इन दोनों के बीच छिड़ी हुई जंग को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में धुरंधर हैं। इन दोनों जानवरों में से एक किसी को ज्यादा ताकतवर कहना दूसरे के साथ सरासर नाइंसाफी होगी, लेकिन लड़ना भला कौन चाहता है अगर बात सिर्फ डराने धमकाने से ही सुलझ जाए। इसी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ ये दोनों शिकारी करते हैं और एक दूसरे को डराने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। नतीजा ये कि कोबरा मॉनिटर लिजर्ड पर हमला करता है। कोबरा के आक्रामक तेवर को देखकर मॉनिटर लिजर्ड वहां से निकलने में ही खुद की भलाई समझता है, मगर जाते जाते वो अपना गुस्सा सांप पर निकाल देता है और उसे अपनी पूंछ से एक छन्नाटेदार तमाचा जड़ देता है, मानो वो सांप से कह रहा हो कि इस बार तो तुम बच गए, मगर अगली बार यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। वहीं दूसरी तरफ सांप अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उस अंडे की शेल की तरफ बढ़ता है और इस कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। दरअसल मॉनिटर लिजर्ड पहले ही उन अंडों को निपटा चुका है। कोबरा जैसे जहरीले सांप को इस तरह बेवकूफ बनाकर वहां मॉनिटर लिजर्ड मन ही मन खुश तो बहुत हुआ होगा, लेकिन लगता है शायद आज किस्मत कोबरा के साथ नहीं थी। अब कोबरा भाई साहब तो किस्मत के हाथों मात खा गए। एनाकोंडा अटैक्स कैपिबारा। एनाकोंडा के बारे में तो हम सबने सुना होगा, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एनाकोंडा भारी भरकम जानवरों का शिकार भी कितनी आसानी से कर लेता है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा ग्रीन एनाकोंडा सांपों की प्रजाति में सबसे लंबे और विशाल सांपों में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई 25 फीट और वजन लगभग 300 पाउंड तक हो सकता है। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये प्रजाति अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारती है और यही वजह है कि ये नदी के आसपास पाए जाने वाले जानवरों का ही शिकार करती है। हमेशा की तरह एक एनाकोंडा अपने शिकार की फिराक में इस नदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तभी उसे वहां कैपिबारा का एक बड़ा सा झुंड दिखाई देता है, जो इस नदी के किनारे भोजन और पानी की तलाश में घूम रहे हैं।
एनाकोंडा को समझ आ गया है कि आज उसके लिए अच्छे खासे खाने का इंतजाम हो गया है, तो बड़ी ही चालाकी से पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए कैपिबारा के पास पहुंच जाता है और एक झटके में उसे अपनी कुंडलियों में जकड़ लेता है। इस सांप की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने शिकार का खून उसके दिल तक पहुंचने से रोक देता है, जिसकी वजह से उसके शिकार को कार्डियक अरेस्ट आता है और थोड़ी ही देर में वो जानवर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने फ्लेक्सिबल जबड़ों की मदद से अपने शिकार को बड़ी आसानी से धीरे धीरे निकल लेता है। एनाकोंडा का सबसे बड़ा हथियार उसका विशाल शरीर और उसकी मजबूत पकड़ है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर अगर उसके चंगुल में फंस जाए तो वहां से किसी भी सूरत में जिंदा बचकर तो नहीं निकल सकता। इसका लाइव एग्जाम्पल तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। तो ये थे सांप के कुछ बेहतरीन हमले, जिसमें से कुछ जानवरों से सांप को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं कुछ जानवरों को सांप ने ऐसा मजा चखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आपको इनमें से जो भी अटैक सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।